हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीक में हमारा निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है और ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर टारगेट्स क्या हो सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग प्लान करना होना है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे लास्ट 1 वीक्स जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया 19,200 के आसपास का सपोर्ट बनाकर यहाँ से मार्केट रिवर्स और मार्केट जो है निफ्टी जो है ऑलमोस्ट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। बैंक निफ्टी खैर कभी काफ़ी दूर है ऑल टाइम हाई के, लेकिन निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। अब जो भी मार्केट के इंडिया की स्टोरी हो या जो भी कुछ ऐसे रीजन्स हो जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रहा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ग्लोबल मार्केट्स आपके डाउन साइड की तरफ से, लेकिन हमारा मार्केट जो है अप साइड में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न होने वाला है कि हमारा इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ स्टोरी बनने वाली है। क्लियर, उसकी वजह से मार्केट में इस तरह के मोमेंटम देखने को मिल सकती है, ये कह सकते हैं ना। अब हमें हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इसको लेकर ध्यान रखिए। हमारा प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे एज पर फीवो टूल, हमने अगर इसको ड्रॉ करते हैं कि फीवो टूल से हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस वीक के, अगर आप ध्यान देंगे ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था लास्ट में कि जब तक मार्केट जो है 23.60 यानी 90,258 को नहीं ब्रेक करता हमारे साइड में, तब तक हम बेरिश नहीं होने वाले। क्लियर, क्योंकि लास्ट 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस 5 वीक में रेड कैंडल बनाया, लेकिन मैं बार बार डिस्कस कर रहा था, जो भी वॉच आउट करते हैं, कैंडल 5 तो बन रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैंडल्स बहुत ही स्मॉल कैंडल्स बन रही थी। जबकि अगर सेलिंग होती है तो सेलिंग बहुत फास्ट होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। अगर आप ध्यान होगा इस तरह की कैंडल्स बनती है बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स। और आप देखेंगे तो आप 19,800 से लेकर 90,200 मतलब ऑलमोस्ट केवल 600 पॉइंट्स का ही फॉल हो पाया। मतलब इतनी वीक्स में फॉल होने के बाद भी इतने ही केवल हमारा फॉल आउट कर पाया। क्लियर, तो अब इंपॉर्टेंट चांसेस आर वेरी है कि मार्केट वापस जो है नेक्स्ट टारगेट का पुश कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट क्या है उसके लिए प्लान करने वाले हैं, तो बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा, क्योंकि अब देखिए होने वाला क्या है कि मार्केट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस मिलने वाला है इसको। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो जिन्होंने बुकिंग की होगी वो सभी लोग यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या होल्ड करेंगे, क्योंकि इन सभी का स्टॉप लॉस जो कहाँ होगा, स्टॉप लॉस यहाँ होगा। क्लियर, अब अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना है, ध्यान रखिए, और नेक्स्ट टारगेट है 20,800 के आसपास जाना है अगर इसको, तो उसके लिए क्या सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर वो 1-2 दिन कैंडल बनाए। क्लियर, 1-2 दिन कैंडल बनाए फिर ब्रेकआउट करे तो फिर बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, उसमें आपको स्विंग भी मिलेगा, स्विंग ट्रेड भी मिलेगा, पोजिशनल भी निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन होकर इसको ब्रेकआउट कर दे, तो उस केस में क्या होगा कि आप क्वांटिटी ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि अगर इस तरह का अगर ट्रेड करेगा तो फिर आपको ये होता है कि मार्केट वापस से नीचे भी आ जाए, एक ट्रैप क्रिएट कर ले। क्लियर, तो उससे बचने का तरीका क्या होगा कि गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको मार्केट को वापस वेट करना पड़ेगा, वापस मार्केट इस लेवल पे आए जो ये रेंज है, इसी रेंज में आए, यहाँ पर फिर से बेस बनाए और फिर मार्केट ऊपर निकले, देन आपको ट्रेड मिलेगा। तो दोनों ही केस में आपको ट्रेड मिलने वाले हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको प्रॉपर कि हाँ आप एंट्री करने वाले। इसलिए आपको ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 19,800 लेवल और 19,200 और 27 के लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस लेवल को आप नज़र बना कर रखिएगा इस वीक में कि कैसा ट्रेड परफॉर्म कर रहा है। अगर इसी चार्ट को कन्वर्ट करते हैं अगर हम डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगने वाले। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कुछ, कि लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान होगा कि जब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, तो अगर आप सेम इसी लेवल पे देखेंगे निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पे 1 डेज 2 डेज होल्ड किया था, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, वापस से एक ग्रीन रेड कैंडल बनाया, मतलब एक बुलिश पैटर्न क्रिएट किया और फिर इसको इसने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट किया फिर देखिए आप ये रन कितना ज़बरदस्त रन देखने को मिला था। क्लियर, तो आपने एक टर्म यूज़ किया होगा रन अवे गैप, अगर आपने पता होगा तो रन अवे गैप्स क्रिएट करते हुए गया। अब ये क्यों होता है इसके मैं अभी पीछे लॉजिक पर समझाऊंगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। क्लियर, तब तक अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि काफ़ी हमें मोटिवेशन मिल सके, और वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। नाउ अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही सिंपल आपको अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था। क्लियर, ब्रेकआउट कर सीधा मार्केट स्टेट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट वापस ऊपर जाने की, मतलब एक पैटर्न जो होता है प्रॉपर पैटर्न जो अप देन पुल बैक देन अप। क्लियर, तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए मार्केट जा रहा है, तो उसके लिए अब ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, 20,000 के लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस लेवल को यहाँ पे होल्ड करता है, ध्यान रखिए बार बार करेंगे, यहाँ पे होल्ड करता है, देन आपको एक अच्छा टारगेट मिलने वाला। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे लास्ट टाइम, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट किया था उसने, लास्ट टाइम अगर ब्रेकआउट ध्यान होगा तो उसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया था। क्लियर, अगर आप देखेंगे ये रेंज था पूरा इस रेंज का, अगर यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, तो मार्केट ने बहुत दिन वेट किया था यहाँ पे इस रेंज में। अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में काफ़ी दिन तक वेट किया था, मतलब एक पॉज बनाया था, मतलब पूरा बेस क्रिएट किया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया था। क्लियर, तो सेम ऐसा ही पैटर्न होगा, हमें ऐसा ही पैटर्न कुछ यहाँ पर चाहिए कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास आए, यहाँ पर आए,
क्लियर। तो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन कर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कैंडल यहाँ बनाए, जितने दिन कैंडल्स यहाँ बनाएगा, ध्यान, जितने दिन कैंडल्स बनाएगा और जब निकलेगा बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? तब आप यहाँ पे रनवे गैप्स क्रिएट होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान हो लास्ट टाइम जब ब्रेक हुआ था मार्केट ने, जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, देख सकते रनवे गैप बनते हुए चले गए थे, मतलब धड़ाधड़ मार्केट ऊपर चलता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये आने वाले टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा। इसलिए इस एरिया को आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट हमारा निफ्टी जो है इस एरिया में क्या कर रहा है, 19,900 से लेकर 20,000 के एरिया में। क्लियर ना। बात करते हैं मंडे को ट्रेडिंग सेशन में, मंडे को हम कैसे इस पर इंटर ट्रेडिंग सेशन प्लान करते हैं, कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। फॉर दैट सिंपली हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। देखिए चार्ट्स बहुत ही क्लियर है और सिंपल है, ज़्यादा कुछ हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप ध्यान देंगे ये शार्प सेलिंग आया था, इसको कैसे आप प्रॉफिट बुकिंग शार्प आया था और एक इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल पे आया था। तो आपको बेसिकली इस एरिया को मार्क करके रखना है। ये एरिया कौन सा? ये है 19,830 का अपर साइड का एरिया, और ये लोअर साइड का एरिया कौन सा है? 19,800 का एरिया। बेसिकली 30 पॉइंट्स का एरिया जो मार्क करके आपको रखना है। अगर निफ्टी इसके आसपास ऐसे ओपन होता है, ध्यान रखिए, अगर इसके आसपास ऐसे ओपन होता है कहीं पे, और जैसे ही ये इस एरिया को निकालता है, इस एरिया को निकालता है, आप बाय प्लान करेंगे, क्वांटिटी छोटा रखेंगे, ध्यान रखिए क्वांटिटी छोटा रखेंगे, बाय प्लान करेंगे। टारगेट आपका 19,860 से लेकर 19,880, मतलब छोटा सा एक स्कैल्प ट्रेड ही आपको मिलने वाला है। क्योंकि फिर ऊपर मार्केट में आपको रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट होगा, क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस का एरिया रेजिस्टेंस आपको हिट होने वाला है। और इसके ऊपर अगर निकलता है, ध्यान रखिए इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये सारे रेजिस्टेंस एरिया में ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर निफ्टी जो है इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, 19,800 को ब्रेक डाउन करता है, देन आपका टारगेट जो 19,740 तक का टारगेट, मतलब ये टारगेट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का ट्रेड आपको यहाँ पे विजिबल है। तो इस तरह के दो ये लेवल आपको वॉच आउट करने हैं। ये कब? जब मार्केट हमारा यहाँ पे ओपन होता है तो। लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उसका सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है तो गैप अप कहाँ ओपन हो रहा है? अगर गैप अप सीधा इसके ऊपर हो रहा है, ध्यान रखिएगा सीधा इसके ऊपर हो रहा है, देन आपको वेट करिएगा एक पुल बैक का। पुल बैक करके फिर जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होकर पुल बैक दिया, वापस मार्केट गया, तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पुल बैक दिया, फिर मार्केट ऊपर निकला। तो इस तरह का गैप्स यहाँ क्रिएट होंगे, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट 1:1 या 1:2 को टारगेट इजीली अचीव कर पाएंगे। सेकंड, अगर गैप डाउन मार्केट होगा, गैप डाउन अगर होगा तो ये सारे लोग जितने लॉन्ग है ये सारे ट्रैप्स हो जाएंगे। क्लियर। तो अगर गैप डाउन इसके नीचे होता है, देखिए गैप डाउन का लेवल कौन सा है? 19,780। अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है, देन ये सारे लेवल ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट नीचे की तरफ 19,700 तक की तरफ भी बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पे फिर पुट का एक पोजीशन लेना पड़ेगा। क्लियर। तो ये दोनों तीनों ही सिनारियों में आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, तभी आप ट्रेड अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आप लेवल सारे अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको कल मॉर्निंग में ये प्रॉब्लम ना हो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको ट्रेड बनने वाला है। क्लियर। तो ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी निफ्टी के बारे में। आई होप आपको गाइस निफ्टी के एनालिसिस जो है पसंद आई होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारा जो सेकंड चैनल है जो स्टार्ट किया, उस पर मैंने अपने ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर, काफ़ी ज़्यादा आपको लर्निंग मिलने वाली है। साथ ही इसमें गिव वे पार्टिसिपेट भी, गिव वे में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। 3 लोगों को मैं प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करने वाला हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है और उस पर कमेंट आप शेयर करना है। मैं रैंडमली आपके कमेंट्स को चूज़ करूंगा, आपके सामने ही लाइव चूज़ करेंगे। फिर जो लोग भी उसको एलिजिबल होंगे, जो भी उसमें विनर होंगे, उनको हम अपने प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। क्लियर। तो उसका मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।